हनुमान जी को वहां से शिक्षा दिलवाई राम जी ने। क्योंकि रामायण में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, जब भीषणतम संग्राम चल रहा था, उस भीषणतम संग्राम में हनुमंत लाल जी महाराज इतने रण कौशल के साथ में युद्ध कर रहे थे कि हाथियों के महारथी जब पहुंचते हैं तो उनके हाथियों की पूंछ पकड़ करके ऐसे घुमा करके आपस में टकरा देते। जन फूटत दधि कुंड। दो बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ करके एक की घटई इधर से पकड़ी, एक की घटई इधर, आपस में जैसे कि दो मटके टकरा जाते हैं ऐसे फोड़ देते हैं हनुमान जी। राम जी ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण तुम युद्ध बाद में कर लेना, देखो देखो लखन लरन हनुमान की, जरा हनुमान जी का रण कौशल तो देखो। किसी को हाथ की चपेट मांग रहे हैं, किसी को बगल में दबा ले रहे हैं, किसी को पांव के नीचे रौंद दे रहे हैं, किसी को दांत से काट ले रहे हैं। अच्छा बंदर का नाम मरकट क्यों है बोलो? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती, शब्द ही अर्थ नहीं आता है। मरकट क्यों कहते हैं? इसलिए बंदर को मरकट कहते हैं, वो मारे और काटे दोनों एक साथ काम करता है, इसलिए उसको कहते हैं मरकट। ये भी अर्थ जानना जरूरी है। तो जो मारे भी और काटे दोनों ही काम, इसलिए मरकट कहते हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज मार भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, रगड़ भी रहे हैं, मसल भी रहे हैं, और गदा अलग चल रही है। और हनुमान जी राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जरा पूछ तो देखो हनुमान जी की कहां जा रही है। योजन योजन तक पूछ ऐसे सफाया करती चली जा रही योद्धाओं का। क्या गजब का युद्ध! हनुमान जी महाराज के कान तक राम जी की आवाज चली गई। राम जी ने जो प्रशंसा की, हनुमान जी ने कहा कि वाह, आज तो राम जी ने मेरा रण कौशल देख लिया। जब मेरे बल को नहीं देखा था, बिना बल को देखे ही कह दिया था तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ये कह दिया तय मम प्रिय भरत जम भाई। जब मेरा रण कौशल नहीं देखा था, जब मेरी ताकत नहीं देखी थी, तब कह दिया था कि तुम भरत के समान हो। अब आज तो मेरी ताकत को भी देख लिया है। आज जब राम जी के पास में जाएंगे तो निश्चित रूप से कह देंगे तुम भरत से दुगने हो। राम जी ने हनुमान जी को लक्ष्मण जी से तो दुगना बताया, लेकिन भरत जी से क्या कहा? तैमम प्रिय भरत जम भाई। भला कहो लक्ष्मण जी थे, कोई दूसरा होता ना तो राम जी को छोड़ छाड़ के चला जाता। तो बताओ तैमम प्रिय, ये अभी आए मेरे सामने, एक गिलास पानी भी राम जी को नहीं पिलाया, और ये कितने प्रिय हो गए। तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हमसे दुगने हैं ये। और फिर क्या बोले आगे? तैमम प्रिय भरत जम भाई। भरत के तुम समान हो तो लक्ष्मण से दुगने भरत जी अपने आप हो गए कि नहीं हो गए? राम जी हनुमान जी भी लक्ष्मण से दुगने हो गए, और भरत जी भी लक्ष्मण से दुगने हो गए, क्योंकि तैमम प्रिय भरत जम भाई। लेकिन वो तो बाद में पता लगता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तब राम जी कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों। सुग्रीव से रोते हुए कहते हैं सुग्रीव अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। विपत्ति बटावन हार बंधु अब करो भरोसो काको। दुनिया में भाई तो बहुत होंगे, लेकिन वो सारे भाई संपत्ति के बंटवारा कराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये मेरा अकेला एक ऐसा भाई है कि राम के जीवन में जब जब आपत्तियां आई, ये भाई मेरे सामने खड़ा हो जाता था। विपत्ति बटावन हार बंधु अब करो भरोसो काको। वहीं पर हनुमान जी हैं लक्ष्मण से दुगने, और वहीं पर भरत जी भी अयोध्या में बैठे हैं, लेकिन अब मैं किसका भरोसा करूं? कौन नहीं रह गया था? पोल पट्टी खुल गई ना, कि ऊपर ऊपर आप बोल रहे थे को तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तैमम प्रिय भरत जम भाई। सच्चा जो प्रिय है वो भेदभाव खुल ही जाता है। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आज तो कह देंगे तुम भरत से दुगने हो। और जब हनुमान जी महाराज रण युद्ध भूमि से जब लौटे, स्नान किया, कपड़े बदले, राम जी के पास में चरणों में प्रणाम किया। चरणों में बैठे ही थे, पर राम जी तो सर्वांतरयामी हैं। हनुमान जी सुनना क्या चाहते हैं ये तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राम जी उन्हें सुनाना क्या चाहते हैं राम जी अच्छी तरह से जानते हैं।
राम जी ने कहा, वाह वाह हनुमान, क्या गजब का तुमने आज रण कौशल में अपना पराक्रम दिखाया। आज तुम्हारे रण कौशल को देख करके पूरा विश्वास हो गया कि तुम में भरत की एक बाह के बराबर ताकत है। हनुमान जी ने कहा, लो जी कर लो बात। 24 गए, 26 होने रह गए दुबे। हमने सोचा कि हमें कहेंगे दुगने हो गए, और कहते हैं अभी तो कहा था हम प्रिय भरत जम भाई, अब कहते हैं भरत की एक बाह के बराबर ताकत है। हनुमान जी ने कहा कि भैया अपना अपना ही होता है, भरत तो उनके अपने हैं, इसलिए वो उन्हीं की सराहना करें। तो राम जी ने कहा, ऐसे ही मैंने उन्हें अपना नहीं कहा है, जाओ तुम भी दिखाओ। अब हनुमंतलाल जी महाराज पहुंचे थे हिमालय गिरि शिखर पर। कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत लेना। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जिन ज्ञानी नामग्र गण्य में हनुमंतलाल जी महाराज ने राम को पहचान लिया, वो संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाया। जिस समय 97 में हनुमान जी महाराज जा रहे थे, उन्हें प्यास नहीं लगी। जितने भी बंदर थे सब मरण चहत सब बिन जल पाना, बिना पानी के मौत हो रही थी उनकी, और हनुमान जी को कुछ भी नहीं हुआ। हनुमंतलाल जी महाराज आगे क्या हनुमंतारी ना, हनुमंतलाल जी महाराज ने देखा कि सब मरण चहत सब बिन जल पाना, तो सबको सरोवर दिखाया और एक गुफा में ले गए, सबके प्राण बचाए हनुमान जी ने। लेकिन जिसको 97 के समय में प्यास नहीं लगी, जब सारे लोग मर रहे थे, उसे इतना इंपॉर्टेंट काम करते समय जब संजीवन बूटी लेकर के रात रात में लौटना है, उसी समय प्यास लगी। और तब उनको एक ठग मिल गया कालने में, वो भी कथा करता था। हनुमान जी भी कथा करते हैं, वो भी कथा करता था। रावण ने उस कालने में से कहा, अगर कदाचित तो तुम रात्रि में सफल हो जाओ कि हनुमान जी को सूर्योदय के पहले पहले राम तक मत आने दो, तो तुम्हें आधी लंका मिलेगी। आप तो जानते हो काय को हमको मरवा रहे हो, वो छोड़ेगा हमको? लंका में इतने लोगों को जला करके चला गया, तुम भी तो यहीं पर थे, हमारी कोई दुश्मनी तो आपसे है नहीं, काय को उसके पास भेज रहे? जाना तो तुमको पड़ेगा, मरना तो तुमको है, चाहे उधर चाहे इधर। कहा देखो हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसलिए उस व्यक्ति की कमजोरी को पकड़ लो, तुम उससे जीत सकते हो। जैसे कि रावण ने कहा कि हम काहू के मरे न मारे, लेकिन एक कमजोरी आ गई, बोले बानर मनुष्य जात दुई बारे। देवताओं ने उसी का लाभ उठाया, बानर और मनुष्य के रूप में आ गए। तो इसलिए कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो रावण ने कहा कि उसमें भी एक कमजोरी है, हनुमान जी में एक कमजोरी है, एक विषय है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई विषय लग जाता है, हनुमान जी को भी एक चस्का लगा हुआ है, उसका लाभ उठा लो तुम। बोले कौन सा रस? बोले रामो चरिते सुनिबे को रसिया। वो भी रसिक हैं। किस चीज के रसिक? बोले राम कथा के रसिक। इसलिए तुम राम कथा तैयार कर लो। बहुत से लोग राम कथा तैयार करते हैं, लेकिन राम कथा तैयार करने वाली चीज नहीं है। राम कथा तो व्यक्ति को तैयार करती है, और जिसको वो तैयार कर देती है उसी से कथा निकलती है अपने आप, फिर उससे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। राम कथा अपना पात्र खुद चयन करती है कि किसको अपनी गंगोत्री बनाना है। प्रयास करके तुम लाख प्रयास करके नहीं बन सकते। उसने कथा शुरू कर दी, सर मंदिर बरबाग बनाया, लाग सुखा है राम गुण गाथा। राम कथा कहना शुरू कर दिया। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनकर के ऊपर से नीचे उतर आए, और हनुमान जी के सामने जो ही उसने राम कथा शुरू की, उसने 2 चौपाइयां 4 चरण में बोली। होत महारन रावण राम है, जिते हैं राम न संशय याम है, यहां भय में देखो भाई ज्ञान दृष्टि। इतनी 2 चौपाइयां उसने बोली,
और हनुमान जी महाराज ने पहली ही अर्धाली में पकड़ लिया कि कथावाचक नहीं है। हनुमान जी महाराज ने पहली अर्धाली में पकड़ लिया ये कथावाचक नहीं है, ये कोई नाटक है। कैसे पकड़ लिया? कथा जब शुरू हो तो कम से कम बालकांड तो होना चाहिए शुरू। न बालकांड, न अयोध्या कांड, न सुंदर कांड, सीधे ही लंका कांड से शुरू कर दिया। होत महारण रावण राम है। और एक अर्धाली में केवल कथा कही कि राम रावण युद्ध चल रहा है, और 3 अर्धालियों में अपने बारे में बताना शुरू किया। हम ऐसे वैसे थोड़ी है, हमको बड़े बड़े व्यास सम्मान करते हैं। हाँ, फ्लाइट से हम अमेरिका जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। वो तो मुझे पास टाइम थोड़ी था, वो तो मैं आ गया आपके बीच में। बड़ा होता है। उसने 4 अर्धालियों में एक में कथा कही कि होत महारण रावण राम है, और आगे ज्योतिषी बन गया। अब मैं ज्योतिषी भी हूं। बोले कैसे? बोले जीते हैं राम ना संशय हमें, मैं फ्यूचर में से बता देता हूं राम जी का। राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं है। जीते, मैं राम का भविष्य बता सकता हूं। जीते हैं राम ना संशय हमें। एक जगह एक महात्मा थे, वो जहीं देखो तहीं अपना बघारने के लिए कि हम कितने पुराने महात्मा हैं, तो बात शुरू करते, अरे अब आज के राजा लोग क्या सेवा करेंगे। वो राजा जनक के यहाँ पर जो राम जी का विवाह हुआ था, उस समय जो स्वागत हुआ था, आज के लोग क्या कर पाएंगे? तो लोग प्रणाम करें कि महात्मा तो बड़े पुराने हैं, राम जी के विवाह में गए थे। करते करते वो मथुरा आ गए। मथुरा में एक चौबे जी मिल गए। मथुरा में एक चौबे जी ने जो ही उन्होंने कहा, उन्हें गुस्से में आकर के, तब तो झूठ बोलता है, विवाह तो मैं ही पढ़ा था वहां पर, तू तो वहां था ही। वहां जो राम जानकी का विवाह हुआ, वो विवाह तो मैं नहीं पढ़ा था, तुम तो वहां थे ही नहीं। और उसे भी बड़े मिल गए वो। तो जीते हैं राम न संशय, राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर बताना शुरू किया मेरी सिद्धियां कितनी यहां भय मैं देखा हूं भाई, मैं यहीं से देख रहा हूं कि कैसा युद्ध चल रहा है, यहीं से बैठे बैठे। और इतना जहां तक था वो तो ठीक था। आगे की चौपाई उन्होंने कहा, चौपाई में कहा ज्ञान दृष्टि बल मुझे अधिकाई, ज्ञान दृष्टि बल मुझ में अधिक। तो हनुमान जी ने कहा महात्मा के पास में ज्ञान रहे, दिव्य दृष्टि रहे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन महात्मा का है कि बल मुझ में ज्यादा है, तो ये तो महात्मा की भाषा नहीं है। क्योंकि महात्मा तो राम जी की कृपा से बोलते हैं कि राम जी की इच्छा से हो गया, राम जी की इच्छा। हमारे महात्माओं की बड़ी गजब की भाषा पहले होती थी, अब तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमारे राम जी ने ऐसे कहा, हमारे राम जी। एक महात्मा जी हमारे सामने की बात, वो ट्रेन में बैठे थे तो टिकट था नहीं, टीटीआई ने कहा हमारा जी टिकट, कहा राम जी की इच्छा से टिकट नहीं है। कहा जा रहा है? बोले राम जी की इच्छा से हरिद्वार जा रहे हैं। बोले टिकट क्यों नहीं लिया? बोले राम जी की इच्छा से नहीं लिया। तो टीटीआई बोला राम जी की इच्छा से अगले स्टेशन पर उतर जाओ आप। टीटीआई भी बड़ा चतुर था, राम जी की इच्छा से अगले स्टेशन पर उतर जाओ। बोले हाँ राम जी की इच्छा से उतर जाएंगे। राम जी का भरोसा। तो हनुमंतलाल जी महाराज ने ये ऐसे ऐसे, रावण ने जिस जिसको कथा सुनाई, रावण भी कथा करता है, और रावण ने जिस जिसको कथा सुनाई वो दूसरे दिन का सूर्योदय नहीं देख पाया। एक कालनेमी को कथा सुनाई, एक कुंभकर्ण को कथा सुनाई। रावण कथा करता था तो कैसे करता था? बोले कथा कही सब तेहि अभिमानी, और जही प्रकार सीता हरि आनी अभिमानी, अभिमान पूर्वक। लेकिन कही कथा, कथा कही सब तेहि अभिमानी। और हनुमंतलाल जी महाराज ऐसे कथावाचक हैं, वो बताते हैं कि कथावाचक कैसा होना चाहिए। कथावाचक वैद्य की तरह होना चाहिए, डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह। वैद्य नब्ज पकड़ते हैं और नब्ज पकड़ करके समझ लेते हैं कि कौन से रोग से ये प्राणी ग्रस्त है, और उसी दवा को उसमें देते हैं। एक बार बचपन की बात कि मेरा पेट खराब हो गया, पेट झर रहा था, मैं गंज वासुदा में था, और वो कौन सा होम्योपैथिक दवा वाले डॉक्टर साहब के पास में किसी ने भेज दिया। मैं गया वहां पर,
तो मैं अपने सामने देख रहा था कि जो भी आए उसको छोटी छोटी शीशियां थी, उसमें कुछ सफेद सफेद दाने डालते थे और उसमें रस डाल देते थे, कहते थे ले जाओ। हमारे सामने कोई आया सिर दर्द, कोई बोला ये, कोई वाला, सबको वही डालें और उसी में रस डाल दें, ले जाओ। तो हमने तो ला करके वो दवा फेंक दी। कहा कि सबको एक ही जैसी कैसे, वो कोई दूसरा रोग बता रहा था, हमको कोई दूसरा कैसे हो सकता है। बाद में वो डॉक्टर साहब हमको मिले बाद में, तो हमने कहा एक शंका है, मैं आपसे करूं? बोले हाँ। हमने कहा कि हमसे आपसे 5 वर्ष पहले मिले थे, हमने देखा कि आप सबको वही गोलियां देते चले जा रहे थे। बोले महाराज वो गोलियों का महत्व नहीं होता, वो तो चीनी की बनाई जाती है। आपने ये नहीं देखा कि बाटलें कितनी रखी हुई थी, वो जो दवा थी तो वो बाटलों में थी, वो तो चीनी है ताकि आप उसको खा सकें। दवा वो थी जो बाटलों में अलग से डाली जा रही थी, इसमें वो अलग अलग थी। कथा राम की एक ही है, वो सतयुग से लेकर के आज तक युगों युगों तक राम कथा चली है। हर एक समय पर राम कथा का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और ऋषि मुनियों ने उन कथाओं को गाया, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इसलिए ये कथा की विशेषता यह है कि जो कथावाचक होते हैं वो वैद्य की तरह होते हैं। समाज और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार कथा तो वही रहेगी, पर उसका संदेश बदल देंगे उसके माध्यम से। कथा वही बनी रहेगी पर संदेश बदल जाएगा। हनुमंत लाल जी महाराज ने कितने कितने लोगों को कथा सुनाई। विभीषण सुग्रीव डर रहा था, पीपर पात सरस मन डोला। हनुमान जी महाराज ने ऐसी उसको राम कथा सुनाई कि सुनते ही उसका भय निकल गया, निर्भय बना दिया। कहा तुम जिन राम से डर रहे हो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, लाओ मैं तुम्हारे पास राम जी को ले आता हूं। और हनुमान जी महाराज राम जी को ले आए।